पहली वीडियो में हमने जाना था कि ये प्लास्टिक क्या है इसके विषय में। अब हम इस प्लास्टिक को इन्वायरमेंट से हम जोड़ रहे हैं, इनके बीच का जो रिलेशन है वो क्या है इसके विषय में जान रहे हैं। तो बच्चों हम जान रहे हैं 3.6 हेडिंग प्लास्टिक्स एंड द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो मतलब प्लास्टिक और पर्यावरण। आगे इसमें रीडिंग कर रहे हैं। रीडिंग है, when we go to the market, we usually get things wrapped in plastic or packed in polythene bags. That is one reason why plastic waste keep getting accumulated in our homes. Ultimately, plastic find its way to the garbage. uh, Disposal of plastic is a major problem. Why? ठीक है, when we go to the market, जब हम कहाँ जाते हैं, हम बाज़ार को हम जाते हैं तो हम यूज करते हैं जो पॉलीथीन का या फिर प्लास्टिक की जो जो थैलियाँ होती हैं उनका, और हमें अधिकतर इन प्लास्टिक की इन थैलियों में ही या प्लास्टिक के जो रैपर होते हैं में लपेटी गई हमें क्या मिलती हैं, क्या कहते हैं, वहाँ चीज़ें मिलती हैं, मतलब जहाँ हम जाते हैं जो बाज़ार में। और ये कारण है कि हमारे जो घर हैं, होम्स हैं, वहाँ ये प्लास्टिक रूपी ये कचरा आ रहा है, इकट्ठा हो रहा है। अभी क्यों इकट्ठा हो रहा है? क्योंकि हमें जब हम बाज़ार जाते हैं तो उस बाज़ार से ही हमें सारी चीज़ें कैसी मिलती हैं, इस प्लास्टिक के इन रैपरों में मिलती हैं। और या फिर साग सब्जी वगैरह जो हम लाते हैं तो उसको भी हम किस में ले आते हैं, जो जो प्लास्टिक की जो पॉलीथीन वगैरह होती हैं उसमें हम ले आते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली प्लास्टिक जो है फिर उसके बाद ये प्लास्टिक जो है ये कहाँ चला जाता है, ये कूड़ेदान में चला जाता है। ठीक है, जो और डिस्पोजल ऑफ द प्लास्टिक इज़ मेजर प्रॉब्लम भाई। और इसका जो वो डिस्पोजल करना मीन निस्तारण करना एक बहुत बड़ी ये एक समस्या है। और क्यों है इसके बारे में और रीडिंग आगे कर रहे हैं। ए मटेरियल विच गेट डिस्कम्पोज्ड थ्रू द नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाई द बैक्टीरिया। ठीक है, जो पदार्थ प्राकृतिक जो क्रिया होती है, जैसे जीवाणुओं द्वारा अपघटकों द्वारा क्या अपघटित हो जाता है, उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड बायोडेग्रेडेबल। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, जैव क्या कहते हैं, हम निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। जिसे अंग्रेजी में क्या करें, देखो एक शब्द है आपका यहाँ, एक बायो और एक डेग्रेडेबल। ठीक है, मतलब जो आपका जीव जंतुओं द्वारा जो क्या हो जाता है, जिनका निम्नीकरण किया जा सकता है, जिनका अपघटन किया जा सकता है। ए मटेरियल विच इज नॉट एजिली डिस्कम्प्ड बाय द नेचुरल प्रोसेस इज टर्म्ड नॉन बायोडेग्रेडेबल। ठीक है, और जो पदार्थ जिनका इन अपघटकों द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, ठीक है, क्या नहीं किया जा सकता, जैव निम्नीकरण नहीं किया जा, अपघटित नहीं की जा सकती, उसको हम जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। और बेटा जो ये प्लास्टिक है, जो पॉलीथीन है, ये जो पॉलीमर है, ये सारी चीज़ें ऐसी ही हैं जो कि जैव अनिम्नीकरण हैं, मतलब जीवधारियों द्वारा इनका अपघटन आपका नहीं किया जा सकता। आप ट्राई करके बच्चों आप देखिएगा, जैसे आपके घरों में जो पॉलीथीन होती हैं, एक कागज़ होते हैं, आप क्या करिएगा, आप कागज़ की थैली को, जो कागज़ के जो पैकेट्स हैं, इन पैकेट्स को कहीं पर आप मिट्टी में आप क्या जैसे आप डाल देंगे, आप दफना देंगे, तो क्या हो जाता है, वो जो कागज़ डाले आपने उनमें कीड़े लग जाते हैं, और या दीमक लग जाती है, या अपघटन उनका हो जाता है, जो बैक्टीरिया वगैरह के द्वारा उनका क्या अपघटन हो जाता है। लेकिन आप एक जगह पे मतलब जो थैली, जो पैकेट, जो पन्नियाँ हैं, ठीक है, जो पॉलीथीन वगैरह को भी आप गड्ढे जैसे आप डाल दीजिएगा, और उन्हें आप 6 महीने बाद भी आप निकालिएगा तो वो ज्यों के त्यों रहते हैं, अपघटन का क्या नहीं होता है।